हेलो माय स्टूडेंट्स, अशोक वाट के चैनल में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कुछ समान होंगे। थोड़ा तबीयत डाउन हो गया है बच्चों, इसलिए आवाज़ में थोड़ा बदलाव आ रहा होगा आप लोगों को। हम लोग वस्तु पे चल रहे थे। पहला हम लोग खत्म हो चुका है, परिवेश संख्या जिसका नाम था। दूसरा हम लोग शुरू किया है बहुपद। क्या बहुपद को हम देखेंगे, ठीक है बच्चों। बहुपद को अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। बहुपद का मतलब क्या होता है यहाँ पर लिख चुके हैं। बहुपद, बहुत मतलब क्या होता है? बहुत सारे। पद मतलब पद, मतलब जब बहुत सारे पद जोड़ या घटाव के साथ एकत्रित होते हैं तो उसे बहुपद कहते हैं। जब बहुत सारे पद जोड़ या घटाव के रूप में एक साथ इकट्ठे होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। जैसे यहाँ पर 2x - 1, ये क्या हो गया? बहुपद हो गया। क्या हो गया बच्चों? बहुपद। ये कह रहा है 3y² - 2x + 5, ये भी क्या है? एक बहुपद है। ठीक है बच्चों। ये √3x³ प्लस x² प्लस 8x - 10, ये भी क्या है? बहुपद है। ठीक, यहाँ पर ये भी बहुपद है। 2x² -√5, 5 - x³, ये भी बहुपद। मतलब ये सब क्या है? बहुपद है। ठीक है। बहुत सारे पद देखिए यहाँ पर, 1 1 2 2 गो पद घटाव के रूप में है। यहाँ पर 3 पद है, 1 2 3 जोड़ या घटाव। यहाँ पर घटाव के रूप में, यहाँ पर जोड़ के रूप में है, जुड़े हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे पद 1 2 3 4 पद जुड़े हुए हैं, जोड़ जोड़ घटाव के रूप में इकट्ठे हुए हैं कि ना। तो यही कह रहा है कि जब बहुत सारे पद जोड़ या घटाव के रूप में इकट्ठे होते हैं, एक जगह पर होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। ठीक है बच्चों, परिभाषा समझ में आ रही है बहुपद का। इसका आगे देखते हैं क्या दिया है। अब बहुपद के प्रकार, बहुपद क्या बोलते हैं? प्रकार। ठीक है, तो बहुपद के प्रकार में कह रहा है क्या? जैसे रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। परिभाषा लिखा है, जिस बहुपद का घात 1 हो, जिस बहुपद का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक, रैखिक बहुपद मतलब जिसके घात 1 हो। ठीक है बच्चों, जैसे लिखा है 2x² - 3, 2x दिखाई दे रहा है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। अब दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक, 2x - 3, यहाँ पर पावर कुछ नहीं है तो पावर क्या है? यहाँ पर 1 है। क्या है बच्चों? यहाँ पर पावर जो है हमारा 1 है। क्या है? 1 है। वही कह रहा है, जब घात 1 होगा उसे रैखिक बहुपद बोलेंगे। यहाँ पर 5y + 4 माने 4, तो यहाँ पर भी y का पावर क्या है? 1। कुछ भी नहीं है तो पावर क्या है? 1। जैसे बाटा के नीचे 1 छिपा रहता है, वैसे यहाँ पर जब कुछ नहीं है पावर में तो 1 छिपा हुआ है यहाँ पर। ठीक, 2x - 5/3, तो यहाँ पर पावर क्या है? 1। यहाँ पर भी देख लीजिए, अंक पहले उससे मतलब ना है। ठीक है, यहाँ पर भी पावर क्या दिया है? 1। तो ये हमारा क्या होगा? जो एक घात होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रैखिक बहुपद। ठीक है बच्चों। दूसरा कह रहे हैं द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं इसको? दूसरा को लिखा है द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद का परिभाषा यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, द्विघात बहुपद में हमारा कह रहा है कि जिस बहुपद का घात 2 हो, यहां से समझ जाएंगे हम लोग। द्विघात, घात कितने होंगे? 2। जिस बहुपद का घात 2 हो, यहाँ पर जिस लगा तो जिस बहुपद का घात 2 हो। द्वि मतलब क्या होता है? 2। जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। इसमें घात 2 मिलेंगे। हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुपद है, इसमें देख लेना है घात कितना है। घात सबसे बड़ा क्या है? 2। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा बहुपद है, इसमें घात कितना है? पावर 2। पावर 2 को ही घात 2 बोलते हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है बच्चों, और इसमें पावर क्या है? 2। अब बच्चों समझ में आ रहा है, पावर जो 2 होगा उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। द्विघात बहुपद है। ठीक है बच्चों, अगला पर चलते हैं। अगला हमारा है त्रिघात बहुपद। क्या हो गया? त्रिघात बहुपद। इसी पर आंसर है, जिस बहुपद का घात 3 हो। त्रि मतलब क्या होता है? 3। त्रि का मतलब क्या होता है बच्चों? 3। ठीक है, जिस बहुपद का घात 3 हो। देखो परिभाषा वही लिखा है, जिस बहुपद का घात 3 हो। ठीक है, जिस बहुपद का घात, ठीक है ना, 3 हो उसे क्या बोलते हैं? उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसमें घात हमारा 3 मिलेगा। बहुपद कितना भी बड़ा हो चाहे कितना भी छोटा, उससे मतलब ना है। ये इतना बड़ा दिया है, फिर भी इसमें हमारा देखेंगे घात कितना सबसे बड़ा? 3 है। अब तुम कहोगे यहाँ पर घात 2 भी दी है तो द्विघात नहीं बोल सकते? नहीं बोलेंगे, क्योंकि बड़े की प्रधानता होती है। जहाँ पर बड़े लोगों के होते हैं वहां पर छोटों के नहीं चलते हैं। तो यहाँ पर घात 2 भी है, लेकिन इसको द्विघात नहीं बोलेंगे, क्योंकि इससे बड़ा आ गया है घात 3। अगर इससे भी बड़ा आ जाता घात 3 से भी पहले 4, तो उसको बोलते हैं चतुर्घात। क्या बोलते हैं? चतुर्घात। कितना भी घात हो सकता है, 5 घात, 6 घात, इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो बड़े घात की प्रधानता होती है। घात यहाँ पर बड़ा क्या है? 3, त्रिघात बहुपद। ठीक है बच्चों, ये यहाँ से लेकर का यहाँ तक है।
कितना ही बड़ा चाहे छोटा रहे, देखेंगे घात सबसे बड़ा क्या हो रहा है, इसे बिंदु दिया लेकिन इसको नहीं मानेगा, सबसे बड़ी घात क्या है 3, तो इसको त्रिघात बहुपद बोलेगा। ठीक है बच्चों, अगर देखने में छोटा सा ही है, क्या है y का पावर 3 - 8, लेकिन यहाँ पर भी पावर सबसे बड़ा क्या है 3 है ना, तो इसको त्रिघात बहुपद बोलेंगे। यहाँ पर भी देखेंगे कि पावर क्या है 3, तो इसे क्या बोलेंगे त्रिघात बहुपद। ऐसे बहुत सारे शब्द पद आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो ये टीसी लिखा लगा दिया गया है। ठीक, आगे देखते हैं इसमें हमारा, आगे हमारा है हाँ द्विघात बहुपद का व्यापक रूप या विस्तारित रूप। थोड़ा बड़ा कर देता है ताकि बढ़िया से आप लोगों को दिखे। ठीक, हाँ कह रहा है का कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप या विस्तारित रूप, इसको व्यापक या विस्तारित रूप कहते हैं। ये तुम्हारा वस्तुनिष्ठ में देता है, तो शुद्ध हमारा ये होता है ax² + bx + c, ax² + bx + c, मतलब इसी रूप का समीकरण होता है हमारा। द्विघात बहुपद का जो हमारा समीकरण होता है वो इस रूप में होता है। किस रूप में, ax² + bx + c। इसी से हम लोग तुलना करके आगे हम लोग बनाएंगे वस्तुनिष्ठ। ठीक है, अब कह रहे द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है x² - α + बीटा इंटू x, यहाँ पर इंटू है कुछ नहीं तो इंटू x। ठीक, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, जहां अल्फा और बीटा बहुपद के दो शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद के कितने बहुपद, शून्यक 2 शून्यक होंगे। ठीक है बच्चों, द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे कोई पूछेगा तो 2 शून्यक होते हैं। ठीक, एक अल्फा बोला जाता है और एक बीटा बोला जाता है। ठीक, मैंने अल्फा का मान कुछ हो सकता है, बीटा का मान भी कुछ हो सकता है। ठीक है बच्चों, और इसमें चलेंगे हमारा, तो ये हमारा देखो यहाँ पर पूछ दिया, जब 2 गो सूत्र होता है हमारा द्विघात बहुपद का डबल सूत्र होता है, 2 सूत्र 2 शून्यक होते हैं, सॉरी 2 शून्यक होते हैं, तो दोनों का सूत्र यहाँ पर दिया कह रहा है कि शून्यकों का जोगफल, शून्यकों का जोगफल का होता है अल्फा + बीटा, क्योंकि इसको एक ये शून्यक माने अल्फा को, एक बीटा को शून्यक माने हैं, तो अल्फा + बीटा -b/a, और फिर होता है शून्यकों का गुणनफल मैंने अल्फा इंटू बीटा, तो इसका सूत्र क्या होता है c/a। आशा करते हैं आप लोग याद किए होंगे, क्योंकि परीक्षा देने के लिए आप लोग जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इतना आप लोगों को सूत्र याद हो जाना चाहिए। और मैथ है ही सूत्र के लिए, अगर आपके पास सूत्र याद नहीं है तो आप समझे कि मैथ आपसे नहीं बन सकता, तो पहले आप सूत्र जाकर याद कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इस सूत्र यहाँ तक हमारा हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पर, इसके बाद क्या हमारा कह रहा है, अब यहाँ से हमारा वस्तुनिष्ठ शुरू हो जा रहा है बच्चों। ठीक है, वस्तुनिष्ठ जो 2-4 क्वेश्चन हम लोग को हल कराएंगे, आप लोगों को 2-4 क्या और भी हल कराए, इसमें जितने भी टाइप से सभी टाइप्स को हल करा देंगे। ठीक है बच्चों, वस्तुनिष्ठ में कह रहा है कि बहुपद y² + 3y + 2 के शून्यकों का जोगफल क्या होगा। हिंदी में दिया है कि शून्यकों का जोगफल बराबर व्हाट, शून्यकों का जोगफल बराबर व्हाट। शून्यकों का जोगफल को हम पहला सूत्र लेंगे अल्फा + बीटा, अल्फा + बीटा। ठीक है बच्चों, जस्ट इसके पहले हम पढ़े थे हम लोग, देखिए शून्यकों का जोगफल हिंदी में मैथमेटिक्स भाषा में आएगा तो अल्फा + बीटा, तो सूत्र क्या कह रहा है -b/a। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग याद रखेंगे। ठीक, -b/a, इसका सूत्र क्या कह रहा है -b/a। ठीक है, चलिए अब बोले थे कुछ समय हम सूत्र लिखेंगे, सूत्र के माध्यम से इसको हम क्या कर देते हैं, अभी हटा भी देते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पर क्योंकि काम है, अब यहाँ पर हम बैठा देंगे जो हमारा सूत्र था। हमारा सूत्र क्या था, व्यापक रूप, व्यापक रूप था ax² + bx + c। इसका मतलब समझ आ रहा है बच्चों, x² के पहले जो अंक होगा वो a कहलाएगा, क्या कहलाएगा a, और x के पहले जो अंक होगा वो b, और जो छूछे केवल अंक बचेगा वो अंक क्या बोलते हैं, c बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर x की जगह पर खाली y लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर b माइनस का माइनस और b का मान रखेंगे, तब b का मान क्या रखा, b कह रहा है x के पहले, मेरा y के पहले क्या है 3, अब बाटा में सूत्र कह रहा है a का मान यहाँ पर क्या दिया है, जब कुछ ना दिया है a की जगह पर क्या दिया है 1, तो क्या 1, हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों -3। क्या हो गया बच्चों, -3। अब इसमें ऑप्शन देखेंगे जहां पर होगा, जैसे यहाँ पर डी नंबर में दिया, हमारा डी नंबर क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल, देखो हिंदी में पूछ दिया है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो हम लोग वहां पर चूंकि समय बचाना है ना, तो फटा से हम लिखेंगे कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। 2 नंबर सूत्र हमारा क्या लिखा है c/a, क्या c/a। यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों, देखिए शून्यकों का गुणनफल मैंने अल्फा इंटू बीटा c/a, ये सूत्र होता है। ठीक है बच्चों,
आप लोग याद किए रहिए तो बेहतर है। सी बटा में, चलिए वैसे ही इसको भी तुलना करेंगे। ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा जो है, देखिए यहाँ पर बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। और ये ए एक्स एक्स वाई और प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए एक्स एक्स के पहले जो है वो ए है और एक्स के पहले जो है वो बी है, और छूछे जो अंक बचेगा वो सी है। तो चलिए सूत्र पर बैठाते हैं फटाक से बच्चों, ठीक है। कर सी का मान चिन्ह के साथ रखें, ध्यान दें बच्चों। सी का मान क्या है? -4, क्या -4 बटा में ए का मान, ए का मान ए क्या है? एक्स एक्स के पहले जो है वो ए कहलाएगा, तो यहाँ पर एक्स एक्स के पहले क्या है? कुछ नहीं है, तो एक है। एक नीचे लिखो या मत लिखो, -4 हमारा क्या हो गया? -4। ऑप्शन में देखेंगे हमारा बी नंबर ऑप्शन कह रहा है, रेडी है, हमारा बी नंबर आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा बच्चों? आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब जैसे कह रहा है कि बहुपद इतना के शून्य अल्फा और बीटा है, ये बहुपद दिया हुआ है कि बहुपद इतना के हमारा जो शून्य है ना अल्फा और बीटा है, तो कह रहा अल्फा इंटू बीटा का मान। डायरेक्ट मैथमेटिक्स भाषा पूछ दिया है मैंने, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र। अभी जस्ट इसके पहले जो बनाए, ये जस्ट अभी जो बनाए ये गुणनफल, वैसे सूत्र में बनेगा ये भी। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर, सूत्र याद है तो फटाक से बनाएंगे यहाँ से, समय न गवाते हुए, वस्तुनिष्ठ को कम समय में ही बनाएंगे। सी बटा में ए। अब आप लोगों को याद हो चुका रहेगा बच्चों कि पहला ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी, ए बी सी, ऐसे भी याद करोगे ए बी सी। यहाँ पर ए है, ये बी है, ये सी है। तो चलिए सी का रहा, सी का कितना है? ए बी सी, तो -6 क्या है? -6। और ए का मान कुछ ना दिया तो एक लिखो या ना लिखो, -6। देखेंगे आंसर फटाक से ऑप्शन में, पहला रेडी है यहाँ पर आंसर हमारा। तो पहला हमारा का ऑप्शन हो गया ये ऑप्शन नंबर ए, -6। समझ रहे बच्चों? अगला पर चलेंगे। अगला हमारा है टाइप चेंज। यहाँ सोच रहे, देखो बच्चों यहाँ पर लिखे हैं टाइप चेंज। ठीक है, यहाँ से थोड़ा टाइप हमारा क्या हो गया बच्चों? चेंज हो गया। ठीक है ना, टाइप जो है हमारा चेंज हो चुका है। ठीक, कह रहेगा यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना के जो है शून्य मूल है, मूल को ही शून्य भी बोला जाता है बच्चों, मूल कहो या शून्य कहो एक ही बात है। ठीक है, मूल कहो या शून्य कहो। ठीक, तो कह रहा है यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना का मूल हो, मतलब शून्य है, तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या होगा? हमें क्या निकालना है बच्चों? यहाँ पर 1 बटा अल्फा और 1 बटा बीटा, तो यहाँ पर लिख लेंगे, जो निकालना है उसको लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा। एक बार हम इसको डीपली से बना लेते हैं विस्तार से, तब इसको शॉर्टकट में बनाएंगे। फटाक से इसका लघुत्तम निकालेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा एकम बीटा, ऊपर का हो जाएगा बच्चों बीटा एकम बीटा, प्लस यहाँ पर बीटा से बीटा कट जाएगा, तो अल्फा एकम अल्फा, अल्फा एकम अल्फा। अब इसको सजा लेंगे बच्चों, तो ये हमारा हो गया अल्फा प्लस बीटा, और नीचे का हो गया अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बच्चों, मतलब ऊपर कह रहा है जोगफल का सूत्र, नीचे का कह रहा है गुणनफल का सूत्र। ठीक है बच्चों, तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है? -b बटा में a। ठीक है बच्चों, मेन बटा यहाँ पर से ये बड़ा वाला जो है ये मेन बटा। ठीक है, फिर कह रहा है अल्फा इंटू बीटा मैंने गुणनफल का सूत्र, तो सूत्र क्या होता है? c बटा में, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, इसको हमारा हो जाएगा ये गुणनफल का सूत्र क्या होता है? c बटा में a। क्या हो जाएगा बच्चों? c बटा में a। अब आप लोगों को पता होगा जब बाटा के ऊपर बाटा इस तरह से आता है, तो 1 बटा बीच लगा कटा लिया जाता है। जैसे 1 बटा यहाँ से है, 1 बटा यहाँ पर बीच लगा दिया ना, ये 1 बटा ए से ए कहने का मतलब कट गया, तो क्या बच गया बच्चों हमारा? -b बटा में c। तो -b बटा c का मान निकाल लेंगे। माइनस का माइनस का हो रहा है बी का मान, सबको पता है, पहला ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी, ए बी सी, इस तरह से याद रखेंगे बच्चों, ए बी सी। तब बी का मान उठाना है, ए बी, बी का मान क्या है? 2। ठीक, और सी का मान क्या दिया है? 3। क्या दिया बच्चों? 3। तो -2 बटा 3 आंसर देखेंगे, -2 बटा 3 आंसर हमारा पहला ही सही है। क्या बच्चों? पहला सही है। ठीक है बच्चों, और ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि आप लोग को इतना ना समझ में आ रहा है, मान लीजिए ना समझ रहे, तो इसको यहाँ से क्या बनाएंगे? फटाक से अपना मान ही निकाल लेंगे, इसमें कोनो बड़ी बात नहीं है। ठीक है बच्चों, एक और है जोगफल का, तो जोगफल का सूत्र क्या होता है? -b बटा में a। ठीक है,
तो माइनस बी बटा में ए निकाल लेंगे, माइनस का माइनस, बी मतलब 2 अब बटा में ए मैंने 1 लिखो या मत लिखो, मैंने हमारा ये का आंसर आ गया -2। क्या बच्चों -2, इसका आंसर आ गया -2। ठीक है बच्चों, अब नीचे वाला का माइनस, इसका मान निकालते हैं। तो इसका सूत्र होता है सी बटा में, क्या होता है बच्चों, सी बटा में, सी मैंने 3 बटा में 1, तो बटा के नीचे क्या लिखो या ना लिखो, मतलब हमारा क्या हो गया 3 एकम 3। अभी कह रहा बाटा कर देना है, तो यहाँ पर बाटा कर देंगे बच्चों, ये क्या हो गया -2 बटा 3, -2 बटा 3। इस तरह से समझ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। ये भी उसी टाइप पर है और इसको थोड़ा फास्ट बनाएंगे। ठीक है बच्चों, इस बार हम लोग इसको क्या बनाएंगे, थोड़ा फास्ट बनाएंगे। कह रहा कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल हो, मूल कहे चाहे शून्य के, की बात है, तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या होगा। अभी जस्ट पिछला वीडियो में बताया बच्चों, जब भी पूछेगा 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, तो मतलब क्या हो गया, हुआ ऊपर जोगफल पूछता है, नीचे गुणनफल, क्योंकि नीचे लघुत्तम लेंगे, तो ये अल्फा अल्फा कट जाएगा, बीटा एकम बीटा, अब बीटा बीटा करो तो अल्फा एकम अल्फा, मतलब ऊपर कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा, इसको सजा लिए बच्चों, अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा। चलिए ऊपर का ऊपर मान निकालेंगे, नीचे का नीचे। ठीक है, फिर बाद में बाटा कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसका सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा में क्या होता है बच्चों, माइनस बी बटा में ए। चलिए मान निकालते हैं, माइनस बी का मान सबको मान पता है, पहला ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी, ए बी सी, एबीसीडी है ना, पढ़ो सीरियस बैठा दीजिए, ए बी सी। तो बी का मान क्या है -5, एक माइनस हमारा पहले से है, एक माइनस और लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर प्लस का हो गया बच्चों +5। बटा में ए का मान 1 लिखे या मत लिखे, हम तो नहीं लिखेंगे, 10th क्लास के बच्चे हैं, इतना भी समझदारी है ना कि बटा के 1 को नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, अब इसका क्या होता है सूत्र, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र सी बटा में क्या होता है बच्चों, सी बटा में। चलिए इसका भी मान निकाल लेते हैं। अभी क्या बताए, ए बी सी, तो सी का मान क्या है, सीरियस ए बी सी, सी का मान है 7, बटा में ए का मान 1 लिखो या मत लिखो, हम तो नहीं लिखेंगे, अभी बताए। अब कह रहे दोनों का बाटा कर देना है, तो ये है 5, बाटा के नीचे 7, 5 बटा 7, ये 5 बटा ये 7। ठीक है, 5 बटा 7 देखेंगे कहाँ पर है, 5 बटा 7, ऑप्शन नंबर हमारा बी है, रेडी। समझ में आ रहा बच्चों कैसे फास्ट माना है, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान पूछेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब बाटा पर बनाएंगे तो ऊपर जोगफल का सूत्र, नीचे गुणनफल का सूत्र लगा देना है। ठीक, इस तरह से। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा बच्चों आप लोगों को। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, बहुपद इतना के मूलों का गुणनफल 8 है। अब हमारे पास देखो दिया है क्या बच्चों, अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है, हमारा 8 का दिया बच्चों 8। अब इसका सूत्र रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, सी बटा में ए बराबर ये 8 का 8। चलिए मान रखते हैं सी बटा ए का, सबको पता है पहला ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी। अब कह रहा सी, तो सी का मान क्या आ जाएगा, ए बी सी, आराम से मिले ए बी सी, सी की जगह पर क्या है -a, क्या है बच्चों -a। ठीक है, और बाटा के नीचे हमारा ए का मान क्या दिया है 2, क्या दिया है बच्चों 2, अब बराबर में है 8 8। इस समीकरण का रूल यहाँ से हो गया बच्चों, ये कहाँ चल जाएगा बाटा के नीचे, -a बराबर 8 दूना, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है बच्चों। ठीक है, चलिए थोड़ा सा लिख देते हैं, ये इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो आई का हो जाएगा तिरछा तिरछे गुना, 1 लिए गुना तो कुछ होगा नहीं, 2 8 16, 2 8 बच्चों 16। इधर का भी माइनस किधर चल जाएगा, उधर, मैंने हमारा आंसर हो गया बच्चों का -16 का हो जाएगा बच्चों। फास्ट बनाते हैं, ये तो कोई देखेगा नहीं हम लोग का, हम डायरेक्ट बना देगा, माइनस इधर का उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा -16। अब -16 जहां पर है ऑप्शन नंबर डी में हमारा पर है बच्चों। ठीक, ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। दिख रहा है बच्चों, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक, बढ़िया से बच्चों ध्यान से देखिए वीडियो, आप लोग का बहुत खूब बढ़िया से बहुपद का हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा ना होगा जो आप लोगों को समझ में ना आया हो। ठीक, कह रहा यदि बहुपद इतना के मूल अल्फा और बीटा हो तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान क्या होगा। वही बात है, अल्फा और बीटा दो शून्य है, अल्फा का मान कुछ भी हो सकता है, बीटा का भी मान कुछ भी हो सकता है। अब कह रहा है क्या कि 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, जो हमारा पूछ रहा है इसमें एक बात चीज कॉमन है, क्या कॉमन है बच्चों, 3 इसमें कॉमन है, 3 को हम क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे बच्चों। ठीक है,
देखिए 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, तो 3 को कॉमन निकालिए, बच गया अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ से बच्चों आप लोगों का दिमाग काम कर रहा है, 3 का 3 रहेगा ऐसे ही, ये 3 हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है बच्चों, बी बटा में क्या होता है बच्चों, सॉरी माइनस बी बटा में क्या होता है बच्चों, माइनस बी बटा में ए। तो चलिए यहाँ पर गुना, कोष्ट का मतलब क्या होता है गुना, माइनस बी का मान सबको पता है, ए बी सी, ए बी का मान क्या है -4, यहाँ पर पहले से एक माइनस है, एक माइनस उधर से आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, -4, ठीक है। बाटा में ए, बाटा में क्या करा ए माने एक लिखो या ना लिखो, तो हम ना ही लिखेंगे बच्चों, तो हमारा एक गुना हो जाएगा, तो क्या हो गया हमारा ये 4 3 चौका 12, क्या हो गया बच्चों 3 चौका 12। देखेंगे ऑप्शन कहाँ पर हमारा डी नंबर में आंसर हो रहा है, यहाँ पर 12। समझ में आ रहा है बच्चों, बढ़िया से समझ लीजिए। देखते हैं और क्वेश्चन है, हाँ है और क्वेश्चन, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, ठीक है। तबीयत थोड़ा डाउन हो गया बच्चों, इसलिए आवाज में थोड़ा डिफरेंट आया होगा आप लोगों को। कह रहा है का बहुपद 2 - x कोष्ट x - 1 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, हमारा पूछ रहा है का, हिंदी में दिया है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मतलब क्या होता है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा पूछ रहा है। इसका सूत्र क्या होता है, सी बटा में ए, क्या होता है बच्चों सी बटा में ए। इसके पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे, गुना करके कोष्ट का कर देंगे, तोड़ देंगे, 2 का 2 रहेगा माइनस 1 ले गुना करें x ले, तो -x का क्या हो जाएगा x², गुना में पावर जुट जाता है बच्चों, ये 1 और 1 गुना में पावर का जुट गया, फिर माइनस माइनस गुना करेंगे बच्चों प्लस, कोष्ट के पहले माइनस है तो गुना करेगा ना, तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और फिर x एकम x। अब इसको सजा लेंगे बच्चों, सजाएंगे तो पहले हमारा x वाला होता है, क्या होता है बच्चों x² वाला, -x² है, उसके बाद छुछे x मैंने ये x वाला, और उसके बाद लास्ट में अंक होता है कहने को, यहाँ पर कुछ का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह है बच्चों, तो यहाँ पर प्लस का हो गया 2, ठीक। सबको पता है पहला ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी, इस तरह से होता है बच्चों, ठीक। अब चलिए फटाक से मान रख लेते हैं, सी का मान, तो सी का मान क्या दिया 2, अब बटा में ए का मान, यहाँ पर कुछ ना दिया है, तो माइनस से क्या -1, नीचे के 1 लिखो या मत लिखो, बट माइनस लिखना होगा बच्चों, तो हमारा क्या हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा बच्चों -2। तो देखते हैं ऑप्शन में, हाँ हमारा बी ऑप्शन रेडी है, -2, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, आशा करते हैं समझ में आ रहा है बच्चों। और क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। इतना पर क्वेश्चन को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।